everyone. I, Chehek Kalra, welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. In this video, we'll discuss important question and answer of chapter Physical and Chemical Changes. बेटा चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है so that you know what are the exact words to be written in the question. Let's begin now. फर्स्ट, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि फिजिकल चेंजेस वो है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. और अगर रही बात क्या क्या चेंज होता है तो उसमें साइज चेंज होता है, शेप चेंज होता है और आपका स्टेट चेंज होता है. सो ऐसे सब चेंजेस जिसमें आपके साइज, स्टेट और शेप देखे जाते हैं, कलर भी देखा जाता है कई बार, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. सो लेट्स सी द आंसर. दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. ओवर हियर वी हैव चेंज इन स्टेट, साइज, शेप एंड कलर. The properties such as state, size, shape and color are called as physical properties. Moving on to next, give the characteristic of physical change. Physical change में कोई new substance नहीं बनता है, इससे आपको changes देखने को मिलते हैं. So the characteristics of physical changes are as follows. No new substance is formed, कोई नया substance नहीं बनता है. A physical change is a temporary change and hence it can be easily reversed. Very little energy is either absorbed or evolved. मतलब ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है. एनर्जी ज़्यादा किस में लगती है? केमिकल चेंजेस में लगती है. टेम्परेरी चेंज इन कलर में टेक प्लेस इन अ फिजिकल चेंज. जनरली ये बहुत कम देखा जाता है, तो टेम्परेरी चेंज हो सकता है. नेक्स्ट, व्हाट आर केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है. सो इसमें क्या आएगा? चेंज इन स्टेट होगा, जैसे हमने एग्जांपल्स भी देखे थे. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. चेंज इन कलर देखा था हमने कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच. हमने साउंड देखा था, ऑब्जर्व होना व्हेन देयर इज रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा. देन वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज आल्सो एवोल्यूशन ऑफ लाइट आल्सो, जहां बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन था. राइट. सो लेट्स सी द आंसर. द चेंज, those changes in which new substances are formed are called chemical changes. The properties of new substance are entirely different from those of the original solution. And the example a chemical change undergo, यहाँ पे आपका पूरा chemical composition change हो जाता है, chemical formula change हो जाता है. Give the characteristics of chemical change. They are as follows. One or more substances, new substances are formed. A chemical change is a permanent change and usually it cannot be reversed. Lot of energy change is seen over here. Sound may be produced in a chemical change. Change in smell or new smell may be given. And a permanent change in color. वहाँ temporary change था, यहाँ पे permanent change in color हमें देखने को मिलता है. Gas may be formed in a chemical change. Now, give importance of chemical change in everyday life. ऐसे क्या चीज़ है जो हमें अपने nature से या जो chemical changes जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमें कहाँ पे useful है? ठीक है, हो रहे हैं, बट यूजफुल कहाँ है? सो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड कॉल्ड ओर्स बाय सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. अब मेटल्स है नेचर में, आपको ये तो पता है कि आपको आयरन है, आपके पास क्रोमियम है, टिन है, कोई भी मेटल है, वो सब मिल कहाँ से रहा है? वो मेटल नेचर में ही है. अगर नेचर में है तो वो किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा. जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है नेचुरली, उसको हम बोलते हैं ओर्स. तो उन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड में से वो मेटल निकालना, उस प्रोसेस में हमें केमिकल चेंजेस की जरूरत पड़ती है. मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड बाय कैरिंग आउट चेन ऑफ केमिकल चेंजेस. जितनी भी तुम्हारी दवाइयां बन रही हैं, वैक्सीन बन रही हैं, उन सब में बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं. The materials such as plastic, soap, detergent, perfume, acid, base, salt, etc. they all are made by carrying out various type of chemical changes. Every new material is discovered by studying different type of chemical changes. Okay. Next, differentiate between physical and chemical change. Physical changes are mostly reversible और ये वाले क्या है? Not reversible या irreversible. यहाँ क्या है? No new substances are formed. यहाँ पे new substance बनते हैं. The substances retain its chemical properties. उनके chemical formulas होते हैं वो as it is रहते हैं. यहाँ पर new substance बनते हैं, new properties आती है. So example क्या है यहाँ पे physical change का आपके पास? Let's say आपके पास आप पेपर है, आप कट कर रहे हैं, सो कटिंग ऑफ पेपर. वेयर एज वहां पर आपके पास क्या होगा? बर्निंग ऑफ पेपर. सो एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर. ठीक है जी. मूविंग अहेड, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज. द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल. सबसे पहले कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का दही बनना. बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, पेपर को जलाते हैं जब हम. राइस को कुक करना, एक नया सब्सटेंस बनता है. रस्टिंग ऑफ आयरन,
एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो हमने आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन का पहले कलर क्या होता है, सिल्वरी वाइट होता है। जब हम इसको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन डेजलिंग वाइट फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड, और जो सब्सटेंस बन के आता है, जो एक ऐश मिल के आता है, वो व्हाइट ऐश है, राइट। सो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर मुझे नेचर जानना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो क्या तरीका है, पानी में डाल दो। पानी में डालते ही वो क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा जो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप उसका नेचर चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, और इसमें ऑब्जर्व करा जाता है कि वो रेड लिटमस ब्लू चेंज होता है, एंड हेंस वी कैन से इट इज बेसिक। सो take thin ribbon of magnesium, gently clean the end with sandpaper and bring its tip near a candle flame. Cleaning इसलिए करवाई जाती है, एक पर्पस के लिए, हो सकता है कि रिएक्शंस को ऑलरेडी नेचर में जो चीजें प्रेजेंट है उसके साथ हो चुका हो। सो क्लीनिंग इट विद हेल्प ऑफ सैंडपेपर हेल्प्स इन रिमूविंग दैट लेयर. So it is observed that ribbon burns with bright white light. After combustion, white powdery ash is left, जिसको हम बोलते हैं magnesium oxide. Okay? Why is burning of candle considered a chemical change? इसको क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि जब कैंडल को आप बर्न कर रहे हैं तो आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, जो आपकी विक होती है वो आपकी रिएक्ट कर रही है, ठीक है। सो इट सेज कैंडल्स आर मेड अप ऑफ वैक्स एंड अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ कॉटन कॉल्ड विक ऑफ द कैंडल। ओके, सो वैक्स वाला रिएक्शन आपका फिजिकल है, लेकिन जो विक वाला है वो केमिकल है। सो व्हाइल कैंडल इज बर्न्ड, द मोल्टन वैक्स गोज अप थ्रू द थ्रेड, नीचे तक जाता है, एंड अंडरगोज कंबशन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। द विक ऑफ कैंडल गेट्स चेंज टू अ ब्लैक मास। जब पूरी कैंडल आपकी खत्म हो जाती है तो आपको दिखता भी है कि जो विक है वो आपकी ब्लैक कलर में कन्वर्ट है। दिस इज केमिकल चेंज। Okay, so over the process heat and light is given out. It is not possible to recover the burnt wax again. आपको दोबारा नहीं मिल सकता, नहीं आपको थ्रेड मिल सकती है, and hence it is chemical change. Okay. Next, what happens when iron nail is dipped in copper sulfate solution? जब आप डिप करेंगे तो क्या होगा, आपका एक रेडिश ब्राउन कलर की एक फिल्म या डिपॉजिट आपका नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या है कि आपका जो कलर है सोल्यूशन का वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। ओके, सो इट सेज व्हेन आयरन नेल इज केप्ट इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर सम टाइम इट एक्वायर्स ग्रीन कलर एंड रेडिश ब्राउन डिपॉजिट। तो रिएक्शन अगर हम देखें, इट इज ब्लू, दैट इज कॉपर सल्फेट solution plus iron gives you iron sulfate plus copper. Next, give example of chemical reaction for each of the following. सबसे पहले चेंज इन कलर क्या दे सकते हैं, कॉपर सल्फेट वाला, मैं यहाँ पे अभी अपने लिए लिख लेते हैं, फिर देख लेते हैं इनके पास क्या आंसर है। सबसे पहले कॉपर सल्फेट प्लस आयरन वाला, नेक्स्ट क्या है, गैस इज इवॉल्व्ड, तो इसके लिए विनेगर और बेकिंग सोडा वाला हमने देखा है। नेक्स्ट क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस, अगेन हिजिंग वाला सेम, राइट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। हीट इज प्रोड्यूस, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नेक्स्ट, चेंज इन टेस्ट इज ऑब्जर्व। सो लेट्स से एप्पल है, एप्पल आपका ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, एप्पल आपने बाहर रखा है, तो उसमें चेंज इन टेस्ट आ जाएगा। तो चेंज, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें खाई थोड़ी आप लोगों ने, सो चेंज इन एप्पल व्हेन एक्सपोज टू एयर, हो सकता है इनके पास अलग आंसर, तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे ना। और सो व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, क्योंकि वो कलर भी चेंज हो जाता है अगर आपने नोटिस करा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइट इज प्रोड्यूस, तो यहां पे क्या बोलेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ना Mg लिखते हैं, सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। Now let's see what all answers they have for us. Reaction between copper sulfate and iron, same. Next, gas is evolved, vinegar and baking soda, same. Sound is produced का उसने क्रैकर्स लिखा है, हम ये भी लिख सकते हैं। हीट इज प्रोड्यूस का उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, यानी कि वो कह रहे हैं एसिड और बेस को जब मिलाते हैं, याद करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस में पढ़ के आयो, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और हीट भी उसने बताया था तो उसने वो लिखा है। नेक्स्ट है चेंज इन टेस्ट, उसने सेटिंग ऑफ कर्ड लिखा है फ्रॉम मिल्क, यस, और लाइट के लिए उसने बर्निंग ऑफ फ्यूल लिखा है। ओके, सो यू हैव वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स नाउ। नेक्स्ट,
Why lime water turns milky on passing carbon dioxide into it? क्योंकि क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर रिलीज करता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का कलर क्या है आपका वाइट. सो केमिकल फॉर्मूला और लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो फॉर्मूला अगर आप में से पूछते हैं, ये केमिकल नेम हो गया. सो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CaOH2, which is a colorless solution. When we pass carbon dioxide gas into lime water, that is lime water plus carbon dioxide, you get calcium carbonate plus water. Calcium carbonate का जो formula है that is CaCO3. Okay? Explain the process of rusting. Rusting में क्या होता है, जब एक आयरन का पीस आपने ओपन छोड़ा for some time, so what happens is that it gets converted to iron oxide because of oxygen and your water vapor. So when piece of iron is left open for some time, it acquires film of brownish substance which is called as rust, and this process is known as rusting. So reaction क्या हो गया, iron plus oxygen plus water gives you rust, which is Fe2O3. Both oxygen and water or water vapor are essential for the process of rusting. हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, पेंट लगा लो, ग्रीस लगा लो, या गैल्वेनाइजेशन कर लो. ये सब क्यों करें, ताकि हम उसका ऑक्सीजन या वाटर के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक कर सके. सो वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग बाय द फॉलोइंग मेथड्स, बाय पेंटिंग और बाय ग्रीसिंग, बाय अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक का लेयर लगाना उसके ऊपर. नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ कर्ड इज रिगार्डेड एज केमिकल चेंज. एक्सप्लेन व्हाई. क्या है ऐसा, वो इसलिए क्योंकि जब कर्ड बनता है उसमें चेंज इन टेस्ट आता है, प्लस वहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो मल्टीप्लाई कर देता है, और इसके लिए आपका जो लैक्टिक एसिड होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. सो इट सेज दैट कर्ड इज फॉर्म बाय एडिंग सम सॉर सब्सटेंस टू मिल्क एंड कीपिंग इट इन अंडर अनडिस्टर्ब फॉर सम आवर्स. उसको छोड़ दिया जाता है. सो सम यूजफुल बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस दे हेल्प इन सेटिंग ऑफ कर्ड. कर्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क. इरिवर्सिबल चेंज है. इट इज डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस इट इज अ केमिकल चेंज. What happens when baking soda is treated with vinegar? तो सबसे पहले क्या होता है, हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और जब उसको लाइम वाटर से पास करवाते हैं इट टर्न्स मिल्की. So chain in test tube is as follows: vinegar plus baking soda gives you carbon dioxide plus other substance. What happens when magnesium oxide is dissolved in water? Magnesium hydroxide is formed. Magnesium hydroxide क्या होता है, red litmus blue change हो जाता है. The equation for the reaction is as follows: magnesium oxide plus water gives you magnesium hydroxide, which is basic in nature. बेसिक का मतलब क्या है कि वो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अब हम. एक्सप्लेन द चेंजेस अकरिंग इन बर्निंग ऑफ कैंडल. नो डाउट दैट कि ये केमिकल चेंज है, लेकिन ये आपका फिजिकल चेंज भी है, बिकॉज मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका फिजिकल चेंज माना जाता है. आप वैक्स को सॉलिडिफाई करोगे, आपको वापस से वो कैंडल मिल जाएगी. सो कहने का मतलब है कि व्हेन अ कैंडल बर्न्स, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. सो ऑन बर्निंग कैंडल द वैक्स मेल्ट्स बट कैन बी सॉलिडिफाइड अगेन. उसको दोबारा सॉलिडिफाई करा जा सकता है. दिस शोज दैट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज. ओके, अब यही अगर मुझे बताना केमिकल क्यों है, तो उसके लिए आप बर्निंग ऑफ विक का बताएंगे. जैसे अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि वहां पर जो व्हाइट कलर का है वो ब्लैक में चेंज हो जाएगा एंड यू कैन नॉट गेट बैक द प्रीवियस सब्सटेंस. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट. ये थोड़ा सा लंबा आंसर है क्योंकि हम आपको इसमें पूरा प्रोसेस बता रहे हैं. यहाँ पर क्या है, यू नीड टू टेक अ क्लीन बीकर एंड पुट द पाउडर्ड इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट. जो आपको इम्प्योर लग रहा है ना, वो सारा आपने उसमें डालना है पानी के अंदर. एड डिस्टिल्ड वाटर एंड स्टर द कंटेंट्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. ओके, इसके बाद कहता है कि इन ऑर्डर टू मेक द सोल्यूशन मोर क्लियर एड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हीट कर दो. उससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत भी इंप्योरिटीज होगी वो हट जाएंगी और आपका सोल्यूशन जो है वो प्रॉपर सैचुरेटेड बन जाएगा. नाउ stir it continuously and add more impure until no more is dissolved. मतलब कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ जब तक आपके पास एक मैक्सिमम लिमिट तक आप नहीं पहुंच जाते. एंड फिल्टर इट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन चाइना डिश. फिल्टर करने के बाद सारा जो बचा हुआ सब्सटेंस आएगा उसको चाइना डिश में डाल दो. ये होती है चाइना डिश. ठीक है, प्लेस अ चाइना डिश ओवर वायर गॉस. चाइना डिश को वायर गॉस के ऊपर हम डायरेक्टली नहीं रख रहे हैं, हम इसको ऐसे रख रहे हैं, बीकर के ऊपर रख रहे हैं. पर्पस क्या है कि हो सकता है हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ भी और सब्सटेंसेस हो सकते हैं. सो इट्स बेटर कि इनडायरेक्ट हीटिंग हम दें. एज द सोल्यूशन गेट्स हीटेड, स्टर इट विद अ ग्लास रॉड. उसको करते रहो, ग्लास रॉड से हिलाते रहो. दिस हेल्प्स इन यूनिफॉर्म इवेपोरेशन. यानी कि आपसे ऊपर ऊपर से इवेपोरेट हो रहेगा, हर जगह से इवेपोरेट हो रहेगा. एंड प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रस्ट. कहीं पे भी वो सॉलिड को जमने नहीं देगा.
When volume of solution is reduced to 1/2, जब पानी आपका आधे तक पहुंच जाएगा, टेक आउट अ ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑन वन एंड एंड कूल इट बाय ब्लोइंग एयर। उसको कूल करने के लिए रख दो। ये जो थिन लेयर होगी, जो बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका क्या है, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। नाउ टर्न ऑफ द बर्नर, कवर इट विद वॉच ग्लास और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो एंड एज अ सोल्यूशन कूल्स ऑन, आपको क्रिस्टल थिकनेस स्टार्ट हो जाएंगे। डीकेंड मदर लिकर, ये जो आपको सब्सटेंस मिलेगा जिसमें पानी होता है, उसको मदर लिकर बोलते हैं। एंड वॉश द क्रिस्टल विद थिन स्ट्रीम ऑफ कोल्ड वाटर, उसको पानी से वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर वॉश बॉटल, और आपको मिलेगा क्या, आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज दैन इन डेजर्ट एरियाज। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से वहां पे रिएक्शन फास्टर होता है। ठीक है, सो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज रिक्वायर्ड एंड इन कोस्टल रीजन कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू दैट। सो कंटेंट ऑफ मॉइस्चर डेजर्ट्स में काफी कम होता है, इसलिए यहाँ पे रस्टिंग ज्यादा होती है। Why spoiled food produces foul smell? क्योंकि केमिकल चेंज हुआ है। It produces because of the chemical reaction occurred which alter the composition of the substance। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल सब्सटेंस का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो द ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, नए बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं एंड हेंस योर न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हिच इज entirely different from the previous one। Slice of apple acquires a brown color if it is not consumed immediately। explain क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन किसके साथ कर जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कर जाएगा, सो इट विल गिव द फाउल स्मेल। स्पॉइल्ड फूड प्रोड्यूस फाउल स्मेल बिकॉज केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। एक नया बॉन्ड आपका बना है, पुराने वाले बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं एंड फ्रेश बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और इसलिए उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। And with this respect, I wind up all the important question and answers of chapter Physical and Chemical Change. If still you have any doubts, you're free to ask me in the chat section. Thank you.